वे मणि जो है सो तपस्या करने लगा कृष्ण को। कृष्ण भगवान जो है सो उन्होंने मांगा था श्याम कंटक मणि, सत्राजित को उन्होंने श्याम कंटक मणि दे दिया। सत्राजित किसी समय में गया था भगवान कृष्ण के पास और जाम्बन जी के पास। जाम्बन जी ने पराया वो सत्राजित से ले लिया श्याम कंटक मणि और पुनः वह मार दिया सत्राजित को। सत्राजित का भाई था परसोन, उसने जाकर के भगवान को अपजस देने लगा। लोगों ने कहा कि सत्राजित को भगवान कृष्ण ने मार दिया। इनका भी किसी समय में भादो महीना का चतुर्दशी रात के बिना फल फूल का दर्शन किया वही अपजस लग गया था, कलंक लग गया था। वो कलंक सत्राजित का भाई इनको कलंकित कर दिया। फिर सत्राजित मारा गया। फिर श्याम कंटक मणि को भगवान कृष्ण ऊपर करके सत्राजित को फिर वापस करते हैं। तो ये भादो महीना का पर्व जो है वह कलंकित है। चंद्रमा कलंकित है, इंद्र कलंकित है और सूर्य को तो खैर देखा ही नहीं। इसीलिए अपजस का पुटरी ले लिया था अहिल्या के टाइम में, इंद्र ने ले लिया था। और चंद्रमा के समय चंद्रमा भी गया था उनके साथ, इंद्र के साथ। इसीलिए दोनों कलंकित है। उस कलंकित रात को जो है सो बिना फल फूल का दर्शन करने से चंद्रमा को कलंक लग जाता है, अपजस हो जाता है, कभी अनिष्ट हो सकता है। इसीलिए लोग चतुर्दशी मनाते हैं। भादो महीना का चौथी जो है चौथी रात में जो है दही लेकर के फल फूल लेकर के मनाते हैं। वही उस दिन से मान लिया कि चलो चंद्रमा को दर्शन करना है तो फल फूल लेकर के, नींबू लेकर के, और जिसके पास ये सब नहीं है तो तुलसी के पत्ता लेकर के दर्शन करते हैं। तो ऐसे हुआ। फिर आगे आश्विन महीना, नवरात्रा में लोग चलते हैं दुर्गा जी के कथा लेकर के। दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाते हैं घर घर में। महिषासुर को मारे दुर्गा जी, उधर रावण को मारे राम जी। ये सब बहुत ऐसी बातें हैं जो कपोल कल्पित है, जो कि पुराण में इसकी चर्चा नहीं है। फिर आगे कहते हैं कार्तिक महीना आ गया तो चलो छठी व्रत की कथा कहो। छठी व्रत, छठी माई, दीनानाथ, ऐसी का पर्व लोग करते हैं। दीपावली आ गया, चलो भगवान आ गए, वन से लौट करके आए, राक्षस को हत्या करके वध करके बड़े हंसी खुशी से अवध में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन वह लोगों ने दीपक जलाया। फिर अगहन महीना आ गया तो लोग पंचमी मनाने लगते हैं। पूस महीना आ गया तो संक्रांति मना लेते हैं। माघ महीना आता है तो लोग कहते हैं चलो कम से कम प्रयागराज का कुंभ स्नान कर ले। तो बरसमाही कुंभ भी होता है और छमाही भी होता है, छमाही भी होता है, बरसमाही भी होता है। और जिस दिन लोग नहा लिया उस दिन कुंभ स्नान होता है। प्रयागराज का स्नान का मतलब ही होता है कुंभ स्नान। तो माघ महीना लोग सरपंचमी मनाते हैं, सरस्वती पूजा मना लेते हैं। ये भी पूजा हमारे समझ से सही पूजा नहीं है। पूजा का मतलब संपूर्ण आस्था रखना। मिट्टी का मूर्ति बना करके 24 घंटा पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा करके नाचते हैं गाते हैं। फिर सुंदर इतनी सुंदर मूर्ति को लेकर के कपड़े पहना करके फिर विदा करते हैं। विदा करके फिर जाकर के जल में प्रवाहित करते हैं। ये सब खेल तमाशा है। इस सब से उन्नति को आस्था, जिसके पास आस्था नहीं है उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता है। ये कोई एक आस्था होता है टिकाऊ और एक होता है अटिकाऊ। एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। तो यहाँ पर अस्थाई आस्था है, यह कारगर नहीं है, ठोस नहीं है। भले तू मूर्ति नहीं बना, कागज का ही सरस्वती का पूजा कर लो, कागज पर ही सरस्वती का पूजा कर लो, कागज पर ही गणेश का पूजा कर लो, कागज पर ही लक्ष्मी माता की पूजा करो, लेकिन भाषाओं मत देवी देवता को। यह सब गलत प्रॉपर्टी बनाए हुआ है।
आगे चलो, पूजा करना गलत नहीं है, पूजा को समझ लेना, समझना, बूझना, अब बूझ समझ करके पूजा करना, ये होशियार का काम है। पूजा में सावधानी बरतना पड़ता है। साधक जब तक सावधानी नहीं बरतता है तब तक पूजा संपन्न नहीं होती है। इसीलिए अधूरा पूजा कोई काम का नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है, फागुन का समय आ गया, इसमें लोग एक महीना पहले से होली का इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, रंग उड़ाते हैं, अबीर उड़ाते हैं, कुछ लोग मदिरा को सेवन करते हैं, कुछ लोग मांस को सेवन करते हैं, गलत सलत करने लगते हैं। ये सब होली का दुरुपयोग होता है। होलिका दहन तो उसी समय हुआ था जिस समय हिरण्यकशिपु परमात्मा को सत्ता को भंग कर दिया था। प्रहलाद का उम्र उस समय में 6 साल का था, 5 साल का। उसने खेलते खेलते पहुंच गया एक कुम्हार पंडित के पास, कहा तुम क्यों रोते हो, कौन से किसका नाम लेते हो? कहा हम प्रभु का नाम लेते हैं। और कोई प्रभु है? कहा हाँ, तुम्हारे बाप प्रभु नहीं है, प्रभु कोई और है। कहा कि तुम रोते क्यों हो, आंसू क्यों बहाते हो? कहा कि इसमें बिल्ली बच्चा छेद दिया, वह मैं परम भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बच्चा आबाद रहे।